हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथ का थर्ड चैप्टर। इससे पहले अपन 2 चैप्टर कर चुके हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर है अपना पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अपन को 2 वेरिएबल को यूज करके एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन के भी टाइप्स की होती है, एक होती है लीनियर इक्वेशन, एक होती है क्वाड्रेटिक और एक होती है क्यूबिक। अगर उसकी पावर 1 होती है तो उसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3, इसमें यहाँ पे जो x है इसकी पावर क्या है 1 है, तो ये क्या हो गई लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इसकी पावर क्या हो जाती है 2, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन में क्या होती है, इसकी पावर हो जाती है 3, तो वो हो जाती है क्यूबिक इक्वेशन। अब यहाँ पे अपन को लीनियर इक्वेशन देखनी है और लीनियर इक्वेशन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, 2 वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। तो a यहाँ पे क्या है, a और b तो है नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर। हिंदी में बोलते हैं इनको अचर राशि। जो कांस्टेंट नंबर होते हैं जैसे -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक जो भी नंबर होते हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वो नंबर क्या होता है, कांस्टेंट, उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, तो ये क्या है, अचर राशि। और A से लगाकर Z तक अपन कोई भी लेटर को यूज करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल। इनकी वैल्यू अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो A से Z तक अगर कोई भी अगर अपन लेटर पुट करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल, और हिंदी में इसको बोलते हैं चर राशि। तो चर राशि क्या हुई, A से लगाकर Z तक अगर अपन कोई भी अल्फाबेट लेते हैं फिर अपन क्या करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो सकती है, इसलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, और हिंदी में बोलते हैं इसको चर राशि। -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक अगर अपन कोई भी नंबर ले, जैसे 125, 7, 0, -2, अब इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, तो इसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं अचर राशि। तो यहाँ पे चर राशि और अचर राशि दोनों आपस में मिलकर एक इक्वेशन बनाती है, एक समीकरण बनाती है, उसी को अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पे अपन जो इक्वेशन पढ़ेंगे उनकी पावर क्या होगी, ओनली फॉर 1 होगी। अब यहाँ पे 2 तरह के वेरिएबल यूज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 तरह की चर राशि आ रही है। एक चर राशि है x, दूसरी चर राशि है y। तो x और y दोनों को यूज करके अपन एक इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस इक्वेशन के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अपन देखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 7। अब यहाँ पे अपन देखते हैं 2, 3, 7। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, अचर राशि, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। x और y ये क्या हुई, चर राशि, और इनको बोलते हैं अपन बोलते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पे x और y इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे x और y तो हो गए वेरिएबल, और 2, 3, 7 ये क्या हो गए, कांस्टेंट। अब ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एक समीकरण बना रहे हैं। तो इसके बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे a, जो y के साथ मल्टीप्लाई में आएगा उसको अपन कंसीडर करेंगे b, और जो सिर्फ नंबर होएगा उसको अपन कंसीडर करेंगे यहाँ पे c। तो यहाँ पे अपन एक इक्वेशन लिखते हैं 4x प्लस 3y माइनस 7। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 4, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 4। y के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है, 3, तो b की वैल्यू हो गई 3, और यहाँ पे सिर्फ नंबर क्या है, -7, तो c की वैल्यू अपन को मिलती है -7। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे अपन देखते हैं 3 केस, यहाँ पे अपन को 3 केस दे रखे हैं। तो फर्स्ट केस क्या है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। इनका अगर रेशियो अपन को सेम मिलता है तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं, जो लाइंस होगी वो लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। हिंदी में बोलते हैं संपाती होगी, और उस टाइम उसके क्या होगा, बहुत सारे हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे, और इंग्लिश में अपन ने इसको लिख दिया अपन ने मैनी सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं केस किस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे अपन ने 2 इक्वेशन बना दी। इसमें a1 की वैल्यू क्या मिलती है अपन को 2, b1 की वैल्यू क्या मिल रही है 4, और c1 की वैल्यू मिल रही है -8। a1 क्या हो गया, जो x के साथ में मल्टीप्लाई में होता है वो a1। यहाँ पे अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करा लेते हैं। जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो होता है a, जो y के साथ मल्टीप्लाई में आता है वो होता है b, और जो सिर्फ नंबर होता है वो होता है c। तो फर्स्ट इक्वेशन में अपन को a1 मिला 2, b1 मिला 4, और c1 मिला अपन को -8। सेकेंड इक्वेशन में अपन को a2 मिलता है 4, B2 मिलता है अपन को 8, और C2 की वैल्यू कितनी मिलती है -16। इनका अपन लेते हैं रेशियो, तो ये अपन को मिलता है 1/2।
ये भी अपन को मिलता है 1/2 और ये भी अपन को मिलता है 1/2। तो ये तीनों ही रेशियो अपन को क्या मिल रहा है, इक्वल मिलता है। तो जब अपन को इक्वल मिलते हैं तो ये कौन सा केस होता है, कोइंसिडेंट। जो लाइन है, जो दोनों लाइन है वो आपस में क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी। ये एक लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो ये हो गई कोइंसिडेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको संपाति। और इस टाइम इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। फिर देखते हैं अपन सेकंड केस। सेकंड केस में अपन को क्या बता रखा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू, दोनों का जो रेशियो होगा वो अपन को क्या मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अपन को a1 की वैल्यू क्या मिल रही है, 5, b1 की वैल्यू मिलती है 3, c1 की वैल्यू मिलती है -7, a2 की वैल्यू क्या मिल रही है 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू मिल रही है अपन को 8। रेशियो देख लेते हैं अपन, तो 5/4 और ये अपन को मिलता है 3/-2। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये कौन सा केस लगा, ये सेकंड वाला केस। यहाँ पे अपन देख रहे हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे ये वाला केस लगेगा। इस टाइम में जो दोनों लाइन होगी वो क्या करेगी, आपस में प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये लाइन अपन को इस तरीके से मिलेगी, और जब ये आपस में इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, तो किसी एक पॉइंट पे ये प्रतिच्छेद करेगी, तो यहाँ पे अपन को क्या मिलता है, वन सॉल्यूशन, एक अपन को यहाँ पे हल मिलता है। तो ये हो गया सेकंड केस। सेकंड केस में अपन को जो दोनों रेशियो होते हैं a1/a2 और b1/b2 दोनों के रेशियो अपन को क्या मिलता है, इक्वल नहीं मिलता है। फिर देखते हैं अपन थर्ड केस। अब यहाँ पे अपन देखते हैं तीसरा केस। अपन ने फर्स्ट इक्वेशन ली है 2x + 4y - 12 और सेकंड इक्वेशन है 6x + 12y - 5। अब यहाँ से अपन को a1 की वैल्यू क्या मिल रही है 2, b1 की वैल्यू 4, c1 की वैल्यू -12, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 12 और c2 की वैल्यू -5। अब यहाँ पे अपन इसके देखते हैं रेशियो, तो इसका अपन को रेशियो क्या मिलता है, ये अपन को मिलता है 1/3, ये भी अपन को मिलता है 1/3 और ये अपन को मिलता है ओनली फॉर 12/5। तो अपन देख रहे हैं ये जो फर्स्ट रेशियो a1/a2 और b1/b2 ये तो अपन को इक्वल मिल रहा है, लेकिन b1/b2 और c1/c2 ये अपन को नॉट इक्वल मिल रहे हैं। तो इस टाइम कौन सा केस होता है, पैरेलल वाला केस होता है। दोनों ही लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी, और जब दोनों ही लाइन आपस में पैरेलल होगी तो इस टाइम उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे है नो सॉल्यूशन। फर्स्ट केस में क्या हो रही थी, दोनों लाइन आपस में ओवरलैप हो रही थी, तो उस टाइम अपन को मैनी सॉल्यूशन मिल रहे थे, बहुत सारे हल मिल रहे थे। यहाँ पे देख रहे फर्स्ट केस है, ये एक लाइन है, सेकंड जो लाइन है वो वापस इसके ऊपर ही है, तो इस टाइम अपन को बहुत हल मिलते हैं। सेकंड केस देखा था, उसमें लाइन क्या होती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो एक पॉइंट पे ये आपस में कट करती है, तो अपन को एक सॉल्यूशन मिलता है। थर्ड केस में ये जो लाइन है अपन को आपस में क्या मिलती है, पैरेलल मिलती है, तो इस टाइम इसमें कोई भी हल नहीं मिलता है। तो इस इंडेक्स को अपन याद कर लेंगे, फिर इस पे बेस अपन क्वेश्चन को करेंगे। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। स्टार्ट करते हैं अपन बुक का फर्स्ट एग्जांपल। तो बुक का फर्स्ट एग्जांपल अपन को दे रखा है x + 3y = 6 और एक इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y = 12। अब यहाँ पे अपन को दोनों इक्वेशन को यूज करके बताना है कि जो अपन को इक्वेशन दे रखी है ये संगत है, कंसिस्टेंट है या नहीं। तो संगत या कंसिस्टेंट के लिए कौन सा केस होता है, तो पहले अपन वो देखते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर अपन को तीनों के रेशियो अपन को इक्वल मिलते हैं तो अपन बोलते हैं ये संगत है। या फिर अपन को a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर अपन को a1/a2 और b1/b2 का रेशियो अपन को इक्वल नहीं मिलता है तब भी अपन बोलते हैं संगत है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी यहाँ पे एक केस अगर अप्लाई होगा तो अपन क्या बोलेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है ये क्या है, कंसिस्टेंट है, संगत है। तो इन दोनों केस में से अपन को देखना है कौन सा यहाँ पे केस वैलिड हो रहा है। तो पहले अपन लिखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अपनी है ax + by + c। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो a क्या है, x के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है a, जो y के साथ में मल्टीप्लाई होता है वो होता है b, और जो सिर्फ नंबर होता है वो होता है c। तो a b c यहाँ पे क्या है, नंबर है, और नंबर -∞ से +∞ तक कोई भी अपन नंबर ले सकते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं अचर राशि। तो a b c है अचर राशि और x y क्या है, चर राशि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। x और y है वेरिएबल्स और a b c क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर है। तो पहले अपन देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन अपन को मिलती है x + 3y = 6। तो यहाँ पे अपन को 6 मिल रहा है राइट हैंड साइड में, तो अपन इसको भी लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में।
तो यहाँ से अपन को इक्वेशन मिलती है x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपन इसको कंपेयर कराते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c। तो यहाँ से अपन को a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो है a, जो y के साथ मल्टीप्लाई होता है वो है b, और जो सिर्फ नंबर है वो है c। तो a1 अपन को मिलता है 1, b1 अपन को मिलता है 3 और c1 अपन को मिलता है -6। इसी तरीके से अपन देखते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को अपन को दे रखी है 2x माइनस 3y। 12 अपन को राइट हैंड साइड में मिल रहा है, तो अपन उसको लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये अपन को मिलेगा -12 इज इक्वल टू 0। x के साथ में जो मल्टीप्लाई होगा वो a, y के साथ में मल्टीप्लाई होगा वो b, और जो सिर्फ नंबर होंगे वो होंगे c। तो यहाँ से अपन को a2 मिलता है 2, b2 अपन को मिलता है -3 और c2 अपन को मिलता है -12। अब यहाँ पे अपन इसका लेते हैं रेशियो। जब अपन इसके रेशियो लेते हैं तो अपन को ये मिलता है 1/2, 3/-3 और -6/-12। तो यहाँ से अपन को मिल रहा है 1/2, 3 से 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपन को मिलेगा -1/1, और यहाँ से अपन को मिलता है वापस 1/2। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये कौन सा केस लग रहा है, सेकंड केस। तो इसमें अपन क्या बोलते हैं, जो अपन को इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, संगत है, मतलब कंसिस्टेंट है। और अगर ये संगत है तो अपन को इसके निकालना है सॉल्यूशन। तो अपन पहले निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो अपन निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से अपन निकालते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू अपन को क्या मिलेगी, 6 माइनस 3y। फर्स्ट इक्वेशन ले ली अपन ने x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब अपन ने x को सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे अपन को x मिलता है 6 माइनस 3y, क्योंकि जो प्लस का 3y जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन y की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे तो अपन को x की वैल्यू मिलती जाएगी। y की वैल्यू अपन -∞ से +∞ तक कोई भी नंबर ले सकता है, लेकिन यहाँ पे अपन छोटे छोटे नंबर लेंगे ताकि ग्राफ ड्रॉ करने में अपन को ईजी रहे। तो यहाँ पे अपन लेते हैं y की वैल्यू लेते हैं 1। तो y की वैल्यू जब 1 लेंगे तो ये क्या मिलेगा अपन को, 6 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, तो 6 माइनस 3, तो x की वैल्यू अपन को मिलेगी 3। जब अपन ने y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू अपन को मिलती है 3। अब यहाँ पे अपन y की वैल्यू पुट करते हैं -1, तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 6 माइनस 3 इंटू -1, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये अपन को मिलेगा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू अपन को मिलेगी 9। अब यहाँ पे अपन को 2 पॉइंट मिल गए। जब अपन y की वैल्यू 1 पुट करते तो x की वैल्यू मिलती है 3। जब अपन y की वैल्यू -1 पुट करते तो x की वैल्यू अपन को मिलती है 9। तो इन दोनों पॉइंट को यूज करके अपन एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए अपन को मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो दोनों पॉइंट अपन ने यहाँ पे निकाल दिए। अब अपन यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन को यूज करके भी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पॉइंट को निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन अपन को दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब ये माइनस का 3y जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3y। तो अपन को मिलता है 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y। अब यहाँ पे जो ये 2 है इसके साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से अपन को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12 प्लस 3y अपॉन 2। अब यहाँ पे अपन y की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे। y की वैल्यू अपन लेंगे तो उससे अपन को क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो पहले अपन देखते हैं y की वैल्यू 1 लेते हैं। तो y की वैल्यू 1 लेंगे तो 12 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2, 3 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 अपन को क्या मिलेगा 3, तो 12 प्लस 3 अपन को क्या मिलेगा 15। तो x की वैल्यू अपन को मिलती है 15/2। और 15/2 अपन को क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन में मिल रहा है, और फ्रैक्शन को ड्रॉ करना थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो अपन चाहते हैं कि अपन कंप्लीट वैल्यू ले, तो यहाँ पे अपन y की वैल्यू को पुट करेंगे 2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 अपन को मिलेगा 18, तो 18 अपॉन 2 अपन को मिलेगा 9। तो जब अपन ने y की वैल्यू 2 पुट की तो अपन को x की वैल्यू क्या मिलती है 9। इसी तरीके से अपन y की वैल्यू पुट कर देते हैं -2, तो -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू -2, तो ये आ जाएगा माइनस का 6, 12 माइनस 6 अपन को मिलेगा 6, 6/2 अपन को मिलेगा 3, तो x की वैल्यू अपन को मिल जाएगी 3। तो
अपन ने सेकंड इक्वेशन को यूज करके भी अपन ने यहाँ पे 2 पॉइंट निकाल दिए। y की वैल्यू जब 2 पुट करता है तो x की वैल्यू मिलती है 9 और y की वैल्यू जब अपन -2 पुट करता है तो x की वैल्यू अपन को मिलती है 3। तो अपन इनको अपन ये जो पॉइंट निकाले इनके क्या बनाते हैं, एक इंडेक्स बनाते हैं। तो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन की इंडेक्स बना ली। जब अपन y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 3 मिलती है, y की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 9 मिलती है। सेकंड इक्वेशन में जब अपन y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x अपन को 9 मिलता है और y की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो अपन को x की वैल्यू 3 मिलती है। अब इन पॉइंट को यूज करके अपन ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अपन को जो केस मिलेगा वो अपन को केस क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग वाला केस मिलेगा। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।